आज देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर आंदोलन, आक्रोश और राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गई। जंतर मंतर से शुरू हुआ सीजेपी का प्रदर्शन संसद की ओर बढ़ा तो दिल्ली की सड़कों पर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। बैरिकेडिंग, पुलिस की तैनाती, प्रदर्शनकारियों की भीड़, नारेबाजी, धक्का मुक्की, हिरासत, लाठीचार्ज और आंसू गैस। पूरे दिन राजधानी का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। आइए आपको इस पूरे दिन के घटनाक्रम को क्रमवार बताते हैं। सुबह से ही देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्र, युवा और सीजेपी समर्थक जंतर मंतर के आसपास इकट्ठा होने लगे। प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। संसद भवन और कर्तव्य पथ की ओर जाने वाले कई मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। कई मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगाए गए थे, यानी उन्हें बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा पेपर में लीक मामलों में जवाबदेही तय करना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। आंदोलन के दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। अब दोपहर में आते हैं, दोपहर का घटनाक्रम। दोपहर तक प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती गई। इसके बाद संसद चलो मार्च से शुरू करने की कोशिश हुई। पुलिस ने कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। कुछ स्थानों पर बैरिकेड हटाने की कोशिश हुई, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई और इसके बाद हालात बिगड़ने लगे। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया। आंसू गैस के गोले और कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें लाठीचार्ज के दृश्य भी दिखाई दिए हैं। अब दिल्ली पुलिस का पक्ष समझिए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू थी। बिना अनुमति संसद की ओर मार्च निकालने की अनुमति ही नहीं थी। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने कई जगह बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने यह भी कहा है कि कुछ जवान भी झड़प में घायल हुए, जिनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि घायल पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों की आधिकारिक संख्या शाम तक अभी कोई जारी नहीं की गई। अब प्रदर्शनकारियों का आरोप सुनिए। सीजेपी नेताओं और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और पुलिस ने अनावश्यक बल प्रयोग किया है। संगठन का यह कहना है कि कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती की गई। सीजेपी नेताओं ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। दिन भर के घटनाक्रम के बीच कई विपक्षी नेताओं ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया। कुछ सांसद जंतर मंतर पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। विपक्ष ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार समर्थक नेताओं ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई को उचित बताया है। दिन भर चली हलचल के बीच केंद्र सरकार के स्तर पर भी लगातार बैठकों का दौर चलता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था और आंदोलन की स्थिति की समीक्षा की गई है। साथ ही सीजेपी प्रतिनिधियों और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच बातचीत की संभावना भी बनी है, जिसे आंदोलन के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। शाम होते होते पुलिस ने कई इलाकों में भीड़ को नियंत्रित कर लिया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प धीरे धीरे खत्म हो गई है। कई जगह प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि कुछ समूह जंतर मंतर के आसपास डटे रहे थे। फिलहाल वहां सब कुछ खाली हो चुका है। सुरक्षा बल संसद, कर्तव्य पथ और आसपास के संवेदनशील इलाकों में देर रात तक तैनात रहने की बात भी की गई है और प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। आज का दिन केवल एक प्रदर्शन का दिन नहीं है, ये युवाओं के आक्रोश, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव तथा लोकतांत्रिक विरोध और कानून व्यवस्था के संतुलन की बड़ी परीक्षा भी रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सरकार और आंदोलनकारी नेतृत्व के बीच होने वाले आगे की बातचीत क्या कोई समाधान निकाल पाएगी या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। फिलहाल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। अब अंत में आपको बताता हूं आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ है। भारी भीड़ का जुटना, धारा 163 लागू होने और अनुमति न मिलने के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी भारी बारिश के बीच जंतर मंतर पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, जिसके दौरान कई जगहों पर उन्हें पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया।
पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती है। बैरिकेड्स टूटने के बाद पुलिस और आरपीएफ सहित सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। संसद भवन के नजदीक पहुंचने की कोशिश जो लोग कर रहे थे, उनके लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे। सुरक्षा चिंताओं के कारण दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जंतर मंतर और संसद के आसपास लगभग 5 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया। तनाव को देखते हुए एहतियातन संसद के आसपास इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। अब झड़पों और हिंसा की रिपोर्ट्स के बीच दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर किसी भी तरह की बर्बरता या हिरासत की खबरों का खंडन किया और स्थिति को पेशेवर तरीके से संभालने की बात कही है। शाम तक जेपी नड्डा ने सीजेपी के लीडर से मुलाकात की और उनकी बात सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। सरकार और प्रदर्शन यूं ही चलते रहेंगे। देखना यह है कि इस प्रदर्शन से क्या कुछ सबक लेती है सरकार, या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार इस प्रदर्शन को अपने पक्ष में कर ले। बात सिर्फ इस्तीफे की है, तो क्या एक इस्तीफा लेकर सरकार इस पूरे प्रदर्शन को अपनी ओर नहीं कर सकती है? सोच अलग अलग है और सबके राय और विवेक अलग अलग है। देखना यह है कि इस खबर में आगे आने वाले दिनों में क्या क्या रुख और क्या क्या नई दिशा देखने को मिलती है। तब तक के लिए बने रहिए अरुणिति न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही बेहतरीन और सटीक खबरों के लिए।